चलो भाई, शुरुआत करते हैं उसका। ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लो। इधर देखो, ए और बी लिया, दो पॉइंट्स हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पहले आप थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। मान के चलो एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे मुझे एक चार्ज को कैरी आउट करके ले जाना है। कोई चार्ज है, उसको कैरी करके मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है। किसी चीज को ले जाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है। तो एक चार्ज को तुम यहां से यहां तक लेके जा रहे हो, ए से बी। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, फाइन। और ये जो चार्ज लेके जा रहे हो, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो तुम इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाओगे। तो लेट अस सपोज यू आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स, और वो तुम राइट साइड लगा रहे हो। कौन से साइड लगा रहे हो, राइट साइड। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इसको मैं कहूंगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने जो कि दाहिने तरफ, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, राइट साइड। बोलो यार ये सुन। तो क्या वर्क डन किया आपने, क्या, हाँ किया। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन निकाला। और पार्टिकल कहां से गया, बोलो, ए से, और कहां पे एंड किया, बी पे। ए से बी पे गया, ए टू बी। ऐसे लिख लो इसको, ए टू बी। ये इनिशियल और ये क्या चीज, फाइनल। इनिशियल टू फाइनल लिख दिया ऐसा। तो सोचो, इस पार्टिकल के पोजीशन को आपने बदला। किसको बदला, पोजीशन। इसके पोजीशन को चेंज किया। पोजीशन को क्या कर दिया, बोलो, चेंज। और अगर किसी के पोजीशन को आप बदल डालते हो, क्या डालते हो, बदल डालते हो पोजीशन को। whenever the position of some particle is going to be changes, किसी पार्टिकल का अगर पोजीशन बदल जाता है, तो याद रखिएगा, अगर पोजीशन बदला तो उसके अंदर एक एनर्जी चेंज हो जाती है। एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जो कि चेंज होने लगती है। ये कैसे पता चला, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही कहता है, अगर किसी का पोजीशन, किसी का शेप, किसी का साइज, ठीक है, या किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, अगर चेंज कर जाए, तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी आती है। फिर से बोला, पोजीशन, शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन। The potential energy is actually defined on the four grounds. That is the position, the shape, size and configuration. तो क्या तुमने इसका कुछ बदला, क्या तुमने पार्टिकल का पोजीशन बदल दिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बताओ, बदल, ठीक, चेंज हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, क्या चीज से, यू से। क्या चीज से, बोलो, ठीक है। अब अगर वर्क डन तुमने किया, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये निकाला वर्क डन कौन से फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। फोर्स इनटू क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो कहते हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज गिवन बाय फर्दर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी बदल गया। मान लो कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इसका यूए है, और यहाँ पे क्या है, बोलो, यू बी। चेंज को हम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली कहां पहुंच गया बच्चा, ये बी पे। इनिशियली कहां था, ए पे। तो लिखेंगे यू बी माइनस यू ए। यू बी माइनस क्या चीज, यू ए। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। बोलो यार, वाई यू बी, बिकॉज इट्स अ फाइनल पोजिशन। एंड व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ, इनिशियल पोजिशन। कोई दिक्कत, आया सबको समझ। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल इज दिस। सारे बच्चों को समझ में आया। अब सुनना कहानी। मैंने इसको मूव कराया, जिस चार्ज को आप मूव कराते हो उस चार्ज को कौन सा चार्ज कंसीडर करते हो, टेस्ट चार्ज। बताओ, ये चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया था। और जिस चार्ज को रेस्ट पोजीशन लेते हो, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, उसको कौन सा चार्ज कहते हो, सोर्स चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को
टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर दिया? टेस्ट चार्ज। तो यहां भी यूवी माइनस यूए को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज। डिवाइड होने वाला चार्ज कौन सा चार्ज, जल्दी बताओ? टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये भी कौन सा चार्ज है बोलो? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट से डिवाइड कर दिया। अब इस टेस्ट चार्ज को दोनों से सेपरेटली डिवाइड करो ऐसे करके, यूबी बाई क्यू माइनस यूए बाई क्यू। पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज कर दिया। और पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। क्या चीज से बोलो? वी से। और वी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, जल्दी बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या मैं बी पॉइंट के लिए वी भी लिख दूं क्या? अरे बोलो। और ए के लिए क्या लिख दे? वी ए। बोलो। तो मेरे पास फाइनल स्टेटमेंट क्या निकला? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बाय चार्ज क्यू। कौन सा चार्ज? सोर्स है, ये टेस्ट है। टेस्ट है ना, मूवमेंट हो रहा है इसका, ये टेस्ट है या सोर्स है? टेस्ट है। इज इक्वल्स टू क्या निकला है फाइनली? वी वी माइनस वी ए, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन वर्ड जल्दी बताइए? पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या निकला है बोलो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये जो निकला है इसको कहते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चेंज इन, क्या कहते हैं बोले? यहाँ से चेंज इन, सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये क्या निकला है बोलो सबको ही? चेंज इन कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। फर्क समझ में आ रहा है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज। कोई दिक्कत? अब सुनो बात। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, सारे बच्चे ध्यान से, ये बराबर है वर्क डन के। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है बोलो सबको? वर्क डन का यूनिट जूल। क्या होता है बोलो? यूनिट। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, जल्दी बताइए? जूल। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल। ऊपर हो जाएगा क्या? नीचे क्या हो जाएगा? कुलम। क्या हो जाएगा? कुलम। तो जूल पर कुलम इज द वर्क डन का यूनिट। आया समझ में? तो आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, तो जूल अपॉन कुलम। आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आई सभी को? कैसे निकाला? बस एक्सटर्नल फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करने पे ये चेंज आ जाता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब मैं आपसे यूनिट तो निकलवा लिया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले। चलो और लिखते हैं। डेल्टा यू बराबर, मेरे पास आया वर्क डन एक्सटर्नल। ओके। डेल्टा भी बराबर क्या आया बोलो? वर्क डन एक्सटर्नल बाय क्या चीज? टेस्ट चार्ज। अरे हाँ या ना? मैं पूछता हूं इसका यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट यूनिट बोलो सब कोई? जूल। इसका यूनिट क्या है? जूल बाय कुलम। हाँ या ना? जूल बाय क्या चीज? कुलम। मैं पूछता हूं डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सारे बच्चे ध्यान से प्लीज। डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है बोलो सब कोई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय ए इंटू टी। अग्रीड और नॉट? टी को ऊपर भेज देंगे क्या? तो क्या हो जाएगा बोलो? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए का ए माइनस वन। किसी को इन दोनों डायमेंशन फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत आया समझ में? मैंने निकाला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंज का चर्चा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। पहले क्लियर है सभी को? क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब सुनो बात को। अब मैं कंडीशन ले लेता हूं कि यही चीज में मैं अगर कंसीडर कर लिया कि अगर मेरे पास कोई क्यू नाम का सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है बताइए? सोर्स चार्ज, जो कि पॉजिटिव नेचर का है। कैसे नेचर का है बोलो? पॉजिटिव। अब समझना, अब मुझे मूवमेंट कराना है, मुझे एक टेस्ट चार्ज को मूव कराना है। आई वॉन्ट टू माइग्रेट दैट टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज क्यू। ओके। पॉजिटिव चार्ज क्यू की तरफ मैं टेस्ट चार्ज को मूव करा रहा हूं। कौन सा चार्ज है बताओ यहां से? टेस्ट चार्ज। आई वॉन्ट टू माइग्रेट दैट चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, कैपिटल क्यू की तरफ मैं इस चार्ज को मूव करा रहा हूं। ठीक है, ये सोर्स है, ये कौन सा चार्ज है बताइए? टेस्ट।
जब इसको मूव कराया तो ये पॉइंट इनिशियल है और मान लो मैं इसको लेके आ रहा हूं किसी फाइनल पॉइंट एफ पे, तुम एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड? यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इन द लेफ्ट साइड। बट मैं ये सवाल इस चार्ज से पूछना चाहता हूँ, सोर्स से। सोर्स उनको कहते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हो, किसके कहते हैं जिसका मूवमेंट कराते हो। ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये टेस्ट है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो सोर्स है। अब बताओ क्या क्यू, कैपिटल क्यू का क्या मन है, इससे पूछते हैं क्या हालचाल है और बताओ क्या तुम इसको पास बुलाना चाहते हो, तो ये क्या आंसर देगा? सोच लो। नहीं चाहेगा ना, क्यों नहीं चाहेगा? बिकॉज ये भी कैसा है बोलो, प्लस, और ये भी कैसा है प्लस, प्लस और प्लस में रिपल्शन। तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स ड्यू टू कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ना। कौन सा फोर्स लगा जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा? लेफ्ट। इलेक्ट्रिक राइट साइड और एक्सटर्नल किधर लगा? लेफ्ट साइड। तो आप बताना मुझे, इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड लगा तो फील करना बात को। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे कराना चाह रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का? 180 है। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का? अरे एक्सटर्नल भी इधर लग रहा है ना, वेक्टर पे साइन क्यों डाल रहे हैं भाई? अरे एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, कितने का वैल्यू? 0। इलेक्ट्रिक किधर लग रहा है? राइट साइड। डिस्प्लेसमेंट किधर है? लेफ्ट साइड। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इलेक्ट्रिक किधर है? अरे रिपल्सन होगा नहीं होगा? तो बताओ कितने का एंगल बनेगा? बनेगा क्या? वर्क डन का डेटा बताओ यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन का डेटा, पॉजिटिव या निगेटिव? क्यों पॉजिटिव? क्योंकि वर्क डन में आता है कॉस थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 या -1? कॉस 180 पे आ जाओ, कॉस किस पे आ जाओ? 180। -1 या +1? तो वर्क डन निगेटिव और पॉजिटिव? निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा निगेटिव और एक्सटर्नल के द्वारा क्या चीज? पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ या ना। समझ में आई बात है? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा निगेटिव, एक्सटर्नल के द्वारा, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यस और नो? नहीं होगा। अरे एक्सटर्नल लग रहा है प्लस, इलेक्ट्रिक लग रहा है माइनस, कर सकते हैं क्या? तो तुम मुझे क्या कोई फोर्स को इक्वेट करके भी क्या दोनों को इसको मूव कराया जा सकता है? हाँ। एक्सेलरेशन नहीं होगा इसके पास, एक्सेलरेशन नहीं होगा तब इक्वेट हो सकता है। तो सुनो मेरी बात को, तो ये राइट साइड तो माइनस, ये लेफ्ट साइड तो प्लस। अब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा बदल के लिख रहे हैं ऊपर वाले को, सारे बच्चे ध्यान से। क्या लाया है मेरे पास स्टेटमेंट, बोलो सब कोई। डेल्टा यू बराबर, बोलो सब कोई, वर्क डन एक्सटर्नल है क्या? तो वर्क डन एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं क्या? और बोलो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी बराबर, बोलो सब कोई, डेल्टा भी बराबर बोलो, माइनस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक बाय टेस्ट चार्ज क्यू। हाँ या ना? दोनों कंडीशन में ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। इसके संदर्भ में एक्सटर्नल में लिखा तो प्लस है, एक्सटर्नल में प्लस है, और इलेक्ट्रिक में क्या है बोलो? माइनस। कोई दिक्कत? क्या सभी को समझ में आया ये चीज? इज द कंसेप्ट इज क्लियर सभी को? बोला है यहाँ पे, बहुत बेसिक बेसिक लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से शुरू क्यों किया है? बिकॉज यहाँ से आपको क्रक्स पॉइंट चलेगा चैप्टर का कैसे चलता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिखा, अब बताओ मुझे सब कोई, हेल्प मी आउट ऑफ दिस। एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें दिमाग में जानना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? सारे बच्चे ध्यान से सुनो। फॉर्मूला कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। क्या होता है बोलो सब कोई? के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे मैं क्यू नहीं कैपिटल क्यू लिख देता हूँ। मैंने पूरी बोर्ड में कैपिटल क्यू किसको माना है? सोर्स को या टेस्ट को? तो मतलब ये वाला चार्ज जो होगा वो कौन सा चार्ज होगा? सोर्स चार्ज। और यहां पे लिख देना विथ साइन, सोर्स चार्ज विथ क्या, जल्दी बताइए? साइन। साइन पुट करना है आपको उसका, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब फील करना एक बात को, अगर मैं तुमसे पूछता
कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है, देखो ये किसका सिंबल है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसको लिख देता हूं पोटेंशियल। मैं पूछता हूं, अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेटा इंफिनिटी पे कितना हो, किसमें बोलो, इंफिनिटी पे, मतलब ये कि अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट रख दे तो क्या वैल्यू आएगा, बताओ क्या आएगा, बोलो बोलो क्या होगा, के क्यू बाई इंफिनिटी हो जाएगा क्या, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड और जीरो, अनडिफाइंड और वर्ड जल्दी बताएं इसे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, क्या बोला, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, नहीं डिफाइंड है वो, इसलिए इंफिनिटी रिजल्ट होता है, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, वेरी लार्ज डिनोमिनेटर ना, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा क्या है, जीरो है, तो याद रखना किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेटा कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखने का तरीका याद रखिएगा, के क्यू बाई में क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, साइन के साथ या विदाउट साइन, साइन के साथ रखेंगे आप, ठीक है, अब क्यों रखेंगे क्या रखेंगे बात की बात है, पहले एक कंसेप्ट समझ में आया सभी को, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स।
लिख लिया सबने? हटाएं? बोलो। चलिए सभी कोई देखो इधर, देखिए यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करें। हो गया सबका लिखा हुआ? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल। हाँ या ना? ये पढ़ा अभी? पढ़ा ना? इसको लिखा मैंने वीवी माइनस वीए और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अग्रीड? और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा लिखना होता तो लिख देते माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज क्यू इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ या ना? एक ही बात है। अब बात को गौर से समझिएगा सभी कोई। मान लो यहां पे ये सोर्स चार्ज, कौन सा चार्ज है बताओ? सोर्स चार्ज। और एक टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ है, ठीक है। बट ये जो टेस्ट चार्ज है किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे रखा हुआ है। कहां रखा है बोलो? इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को माइग्रेट करा के घुमा फिरा के हम लोग कहीं पे लेके आते हैं, लेके आए तो ये किसी पी पॉइंट पे लेके आए जिसका डिस्टेंस आर डिस्टेंस है इससे। और ये कौन सा चार्ज है जल्दी बताओ यहाँ से? सोर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम कहां कितना होगा जल्दी बताओ? अभी बताया तो, जो कि इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बोलो? और यहां एक फाइनल पॉइंट लिया और यहां पे मैंने इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू वी मान लिया। कितना मान लिया? इन्फिनिटी पे तो जीरो है और यहाँ पे क्या है? वी है। और ये फाइनल पॉइंट है और वो कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। बट ये काम करने के दौरान जब इसको ला रहे थे इन अ वेरी स्लो मैनर, वेरी स्लो मैनर, मूवमेंट बहुत धीरे होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बताओ? एक्सेलरेशन। बहुत धीरे धीरे यूनिफॉर्मली उठा के ला रहे हैं इसको। कहां से कहां लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे। इन्फिनिटी में पोटेंशियल का वैल्यू कितने का? जीरो। पी पे कितने का? वी का। तो अब सुनना, लेके आए इसको और ऐसा कंसीडर कर लेते हैं जो चार्ज ये क्यू नजर आ रहा है आपको, इस क्यू का वैल्यू 1 कूलम है। कितना कूलम है? इस 1 को हम लोग कह सकते हैं यूनिट। क्या कह सकते हैं बोलो? यूनिट। चूंकि 1 कूलम है तो इसके आगे लगा सकते हैं पॉजिटिव, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसे हम कह सकते हैं। क्यों? जिसका मैग्नीट्यूड कितने का है? 1 का है। और ये प्लस है या माइनस है? प्लस है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह दिया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पे देखो, वर्क डन एक्सटर्नल, सारे बच्चे इधर देखोगे, बाय टेस्ट चार्ज क्यू इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ या ना? इनिशियली कहां रखा था भाई साहब? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का वैल्यू कितने का? जीरो। और यहाँ पे वैल्यू कितने का? वी का। और क्यू का वैल्यू मैंने कितने का रख दिया बोलो? 1 कूलम का।
तो वर्क डन एक्सटर्नल बाय 1 कूलम इज इक्वल टू V माइनस 0, हाँ या ना? तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया? V के। क्या ये बात समझ में आई? वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया? V के। तो क्या हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी पे उठा के एक पॉइंट पे लेके आएंगे। और कौन से चार्ज को लेके आएंगे? कौन से चार्ज को लेके आएंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज द डेफिनेशन इज क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? कितने चार्ज को उठाना है बोलो? कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक उठाना है। जो इस दौरान वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत? अब अगर यही चीज इसके टर्म में लिखना चाहें तो क्या होता? सोच के बताओ। इसमें लिखना चाहते हैं सारी कहानी वैसे ही रहती, वर्क डन इलेक्ट्रिक हो जाता, बस माइनस या प्लस, माइनस बाय 1, यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या चीज? 0। तो आ जाता माइनस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू V, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन हो जाए। इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्लियर और नॉट? बोलो आया नहीं आया? आया ना? बस जो प्लस है उसके जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसको दो ग्राउंड पे डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इसका। कौन से चार्ज का जरूरत है? सोर्स चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बट माइनस और प्लस, माइनस तो बोलेंगे निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ऑर्डर टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से इन द पॉइंट। अच्छा बताओ किसके? क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा? बोलो यार यस। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लेके आओगे तो जो वर्किंग करना पड़ेगा उसी को क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गई बात है? तो इस दोनों ग्राउंड्स पे हम डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर है सभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउट द डेफिनेशन, उसके बाद ये चीज कॉपी करोगे, लिखेगा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लिखो डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लिखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as it is defined as work done by external force work done by external force by external force work done by external force or negative work done by electric force or negative work done by electric force or negative work done by electric force electric force in order to carry in order to carry in order to carry negative work done by electric force in order to carry unit positive charge in order to carry unit positive charge unit positive charge from from point of infinity from point of infinity point of infinity from point of infinity to the point to the point from point of infinity to the point in electric field of source charge to the point in electric field of source charge 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 is called as is called as electric potential is called as electric potential is called as electric potential is called as electric potential। सारे बच्चे ये बात समझे क्या? कोई दिक्कत किसी को? आया नहीं आया? अब सुनो एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे हटाएं क्या इसको?
अभी रुक जाओ कुछ देर, एक दो चीज और ऐड करेंगे इसमें। हम लोगों ने लिखा है चेंज इन पोटेंशियल, बोलो यार, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज क्यू, हाँ या ना? लिख सकते हैं क्या? अब बताना मुझे। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं वर्क डन को फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट मैंने डीआर से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीएस करो डीआर करो, आपकी चॉइसेस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, अग्रीड और नॉट? सो वी आर गोइंग टू राइट इंटीग्रेशन फोर्स की जगह इनटू डीआर, बोलो हाँ या ना? लिख दिया। बाय कौन सा चार्ज कर दिया? क्यू। अग्री। वर्कडन की जगह मैंने ये परिभाषा लिखा, चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वर्कडन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स था, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा दिया? इलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत? क्या हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में कुछ पढ़ा था? फोर्स बाय चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ या ना? पढ़ा था क्या? तो डेल्टा भी बराबर, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एफ इलेक्ट्रिक बाय चार्ज क्यू इनटू डीआर, हाँ या ना? लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक को क्यू से डिवाइड कर दिया, यस और नो? बट एफ बाय क्यू क्या होता है? ई। क्या होता है? ई। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला निकला, दैट इज ई डॉट डी आर। क्या निकला बोलो सब कोई? ई डॉट डी आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला है जहां पे ये चीज आता है। इज इट ओके? ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत किसी? बताओ ये मेरा कौन सा क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर। क्यों स्केलर? क्योंकि तुम यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो? डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट से बनने वाली क्वांटिटी स्केलर ही होती है, जैसे कि वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है बोलो सब कोई? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अग्रीड और नॉट? कोई दिक्कत? ई डॉट डी आर आ गया यहाँ पे, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और डॉट कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डी आर आ गया। कोई दिक्कत? आया सबको समझ में? ये डेल्टा भी बराबर आ गया माइनस ई डॉट, क्या चीज जल्दी बताइए? डी आर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? चलो ये आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करता हूं सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। क्लियर है यहाँ से? तो डेल्टा बी इज इक्वल टू दिस। अब एक चीज और देखना, यहाँ आया। अब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसी चीज को, ठीक है? थोड़ा ऐसा देखते हैं, एक टाइम के लिए मैं इंटीग्रेशन को फॉरगेट करता हूं, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलो सबको? इसके जगह मैंने लिख दिया डीवी। ध्यान से देखना सब कोई, ठीक है? इंटीग्रेशन को एक टाइम के लिए हटा रहे हैं, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको डॉट निकालना है, और ई और डी आर कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे साइन कैसा लगा दिया? माइनस। समझ, अभी इंट्रो कर रहे हैं चैप्टर का, कर दिया क्या? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डीवी बाय क्या आ जाएगा बोलो सबको? डी आर। मैंने इसको हटाया है बस, इसको हम लोगों ने हटा दिया है, ठीक है? ई डी आर आया इज इक्वल टू ई, आया क्या? नहीं आया, बट माइनस साइन तो था, माइनस यहाँ पे लगा दो। प्लीज ध्यान से सुनना, तो फॉर्मूला जनरेट होता है ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, बोलो सब कोई? माइनस और प्लस, माइनस, निगेटिव साइन। कोई दिक्कत? अब एक बात सुनना, किसी चीज को डीवी और डीआर से आप डिवाइड करते हो, डिस्प्लेसमेंट से अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो पूरे फिजिक्स के अंदर, तो उसे हम ग्रेडियंट का नाम देते हैं। क्या चीज का नाम देते हैं? चूंकि ऊपर वाला टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कौन सा वैल्यू बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए इसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप दोनों में से कोई नाम का इस्तेमाल कर सकते। समझ में आया? मैंने कहा किसी चीज को डीआर से डिवाइड करो, उसे ग्रेडियंट कहा जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डीआर से डिवाइड किया, तो नाम पड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। नहीं कहना इलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कह के भी निकल सकते हैं। बट साइन क्या लगा है यहाँ पर? माइनस या प्लस? तुमने इसको क्या चीज से इक्वेट किया? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड से। और थोड़ी जानकारी बताना,
इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है? बातें मत करो प्लीज। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। ये कौन सा है बोलो? कौन सा है बोलो? वेक्टर। तो वेक्टर को वेक्टर से ही इक्वेट किया जा सकता है। वेक्टर को कैसे से इक्वेट किया जा सकता है? वेक्टर से। मतलब बनने वाला क्वांटिटी भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर तुम चेंज इन पोटेंशियल निकाले तो स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले तो वेक्टर क्वांटिटी। अरे समझ में आया? चेंज इन पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है जल्दी बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। बट जबकि डीवी है पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्या सभी को ये बातें समझ में आई? तो पोटेंशियल निकालने में क्या डायरेक्शन चाहिए? अरे स्केलर को डायरेक्शन चाहिए क्या? बट वेक्टर को तो यहाँ डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई वांट टू नो यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस टू फॉर्मूलाज, पहला वाला और दूसरा वाला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो यार। तो अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो फर्दर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। दोनों को प्लीज एक्सटर्नली आप यहाँ पे इसको स्टार करके लिखिएगा इस तरीके से। अब सुनो सब कोई, अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और अच्छे तरीके से, ये समझ में आ गया सब? पहली बातें समझते हैं। इस ई वेक्टर को ऐसे करके लिखा जाता है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर का होगा डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन। तो फर्दर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, हम इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा एक्सटर्नल टर्म होता है, समझेंगे इस बात को। हम लोग डी की जगह डेल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन ही करना होता है, बट काफी शॉर्ट पैमाने में, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड टर्म है, बट समझो इस चीज को। डीवी बाय, मैं लिखूंगा डीएक्स। क्या लिखूंगा? डीएक्स। क्यों लिखा? क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। एक्स लिखा, और एक्स लिखा तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा कैप लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे डीवी बाय, सॉरी, डेल वी बाय डेल वाई। कौन सा कैप? डेल वी बाय डेल जेड। कौन सा कैप? ये कैप। एंड अगेन दिस इज द रिजोल्यूटिव कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जो एक्स के लिए भी है, वाई के लिए भी है, जेड के लिए भी है। आप नॉर्मल तौर पे इसको डिफरेंशिएशन ही कंसीडर करो बस, बट इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। कौन सा डिफरेंशिएशन कहा जाता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। जितनी बातें अभी लिखा रहे हैं एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। समझ में आई बात है कैसे लिखा? इसी चीज को मैंने तीन डायरेक्शन में लिखा है, एक्स में, वाई में और जेड में। माइनस साइन था तो माइनस डाल, ठीक। अब ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छे समझना, दिस इज द इंट्रो ऑफ द चैप्टर एंड द क्रक्स पॉइंट ऑफ द चैप्टर। निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफाई क्या कर रहा है? निगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बोला? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम होता देखेंगे, मतलब उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाएगा उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। समझ में आ गई बात है? तो क्या मतलब इसका होगा जल्दी बताइए? इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा डाल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V डिक्रीजेस। और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस फॉर्मूला से। अगेन इंपॉर्टेंट। क्या बोला, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, दैट्स इट। अब इसको हम लोग करके दिखाएंगे कैसे होता है। पहले समझ में आ गया? तो पहला वाला जो केस हम लोग लिखे हैं बच्चा, ये देख रहे हो, ये डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है ये, ठीक है। उसके बाद वो तीन पॉइंट्स इसके बाद कॉपी कर लोगे, सबको डब्बा में बंद कर लो।
समझ में आ गई बातें? दिस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारा कुछ कॉपी कर लो जैसे लिखो, ठीक है? चलिए कीजिए।
हाँ यहाँ पे। हाँ हो गया, बोलो। ये वर्क डन इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स बाय 1 इज इक्वल्स टू v माइनस 0। लिख लिया। ये फाइनल लिखा, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये समझ में आया ना सबको, या रेकर करते हैं वापस? क्लियर है सभी को? भाई डीवी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होगा। ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू इंटीग्रेशन डीवी ई डी आर होता है। ई का 3 रिजोल्यूशन कंपोनेंट निकाला है। निगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का घटना। यही 4 मेन बातें लिखी हुई है यहाँ पर। ये हाँ नहीं, हाँ डी आर किसी भी डिस्टेंस से डिवीजन मतलब ग्रेडियंट होता है, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो।
ओके, लिखा सबने? नाउ लुक हियर, एग्जांपल्स। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हो आप? बाहर जाते हुए, अंदर या आते हुए? ठीक है, तो बताओ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे मैं पूछूं कि पोटेंशियल कौन सा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी और वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फॉल डाउन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो? पोटेंशियल घटेगा ना, यही ना लिखा है। तो कौन सा बड़ा होगा बोलो? ए बड़ा होगा किससे? बी से। आया समझ में? यही तो बात लिखवाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। आया? नेक्स्ट। माइनस क्यू, बातें नहीं। एक बात मैं समझता नहीं, जो कॉपी करते देखता हूँ ना, कभी कभी मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है बच्चों का। वो ये बोलते हैं इधर से करे इधर से करे। गरीबों की तरह क्या करते हो भाई? पागल वागल हो क्या? जब पढ़ा रहे तो कहाँ था दिमाग? मुझे बुरा लगता है एक्चुअली। तुम कंटेंट का मजाक बनाते हो क्या ऐसे? इधर से लिखे उधर से लिखे, मतलब अजीब तरीके का सोच है। ये तक नहीं पता है कि आपको यहाँ ग्रेडियंट के बाद ये ब्रेक हुआ था, और आप सवाल पूछ रहे हैं किधर से लिखना है। शर्म नहीं आता है थोड़ा भी? या तो कंटेंट का इज्जत नहीं है, गवार चीज पढ़ने की आदत है। क्यों पढ़ाऊं अच्छा तुम्हें? इधर से उधर क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा था ये किधर से चल रहा है सीक्वेंस? इतना भी दिमाग नहीं काम करता है? इतने स्लो माइंडेड हैं आप? मतलब आपको ऐसे लिखा रहेगा तभी सही रहेगा। आप +2 में आ चुके हैं, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है क्या चीज। यहाँ लिखा रह रहा है कुछ गवार छाप, एस क्यू बी क्यू क्या हो रहा है, क्या होता है नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्शन क्यों काट दिया? मर्डर फॉलो जाके अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये नहीं, ये बताऊं मैं इसके क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिखा है, डायरेक्शन नहीं यूज हो रहा। एक तो तुम्हें बताया जा रहा है कि एक चीज लिख के, ऊपर से तुम मेरे से पूछ रहे कि उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पीजी क्या होता है, पर लिखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। शर्म तो है नहीं, यही सब करते रहोगे बैठ के? लिखना कैसे है? थोड़ा तो कंटेंट का इज्जत कर लो भाई। नहीं तो जाके कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना जोर लगाना है लगा लो, देख लेता हूँ कितना कैपेसिटी है। खुला चुनौती दे रहा हूँ अब तुम लोगों को। प्लीज इज्जत करना सीखिए। कोई चीज बहुत तोड़ तोड़ के समझाया जा रहा है और आपको सीक्वेंस पकड़ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है। यहां से वहां जाना है, यहां से यहां आना है। ये कर रहे हैं आप बैठ के क्लास के अंदर। निकाल देते 10 दिन की छुट्टी दे देते हैं, 11वां दिन औकात पता चल जाएगा आपका कितना है। कंसिस्टेंस नहीं है क्लास के प्रति। मैं ये लिख के दूं 1 कहाँ लिखना है, 2 क्या लिखना है? थोड़ा शर्म कर लो। आराम से लिखते लिखते इधर आके मैं प्रोसीड कर रहा था, इसके बाद ही ये आया है ना। तो कैसे आप बोल रहे हैं इसके बाद ये पॉसिबल है? मैं केवल देखते रहता हूँ, हद सिचुएशन है कुछ बच्चे का। फिर ये क्यों लिख दिए, ये क्या घसा हुआ है? पागल वागल हो क्या कुछ? आपके जितने 10 बार बोला गया है, जबकि ऑलरेडी मैंने लिखा है डॉट प्रोडक्ट स्केलर, देखो वेक्टर क्वांटिटी, फिर से लिख दिया वापस ताकि आपको सही से समझ में आए। और आप क्या कर रहे हैं, कहा क्या लिखा हुआ है? आके देख लीजिए, पढ़ा दीजिए थोड़ा सा आप ही पेन लेके। बेवकूफ इंसान। बहुत इरिटेशन होता है कभी कभी कुछ बच्चे का, इतना अच्छे से 4 चीज बताया, बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीक्वेंस ही नहीं पता कैसे लिखना है। ये भी मैं सिखाऊं कैसे लिखना है? क्लास के वक्त दिमाग चढ़ने चला गया था कहीं क्या? कंटेंट का कदर है नहीं, और बात करने चलेंगे, और इसी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो सर्च करके 10 का देखते रहेंगे। होता कुछ नहीं है तुमसे। बना लो, मैं 10 को देता हूँ आईटी के 50 सवाल, लगा लो पूरा जोर। एक नहीं हिलेगा तुम लोगों से, लिख के देता हूँ। दे दो ना 10 सेट करके, पूरा साल लग जाएगा बनाने में एक सवाल को। 10 तो बहुत बात है, गुमान वाली बात नहीं है, बट रियलिटी बता रहा हूँ। आपको इज्जत नहीं होता किसी चीज का, आप सीक्वेंस पकड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ से खड़े होके, इनको क्यों लाइन लगता है, इनको यही नहीं पता कि शुरू कैसे करना है। शर्म नहीं है थोड़ा सा? ये शुरू हुआ था, सब कुछ आ रहा था, क्या करूं अब मैं? कैसे बताऊं आपको? लाइन पढ़ पढ़ के कर्सिव राइटिंग चल रहा है यहाँ पे, एक एक 3 3 लाइन में ही होना चाहिए। यू आर इन सीनियर क्लास, +2 आईआईटी डील करने वाले कुछ दिन में आप। प्रोफेसर से इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना लिख रहा हूँ ना। इतना फ्रेश भी नहीं लिखाता है बड़े बड़े कॉलेज के अंदर। डॉक्टर की राइटिंग देख रखी है ना, तो वही पढ़ना है ना, तो याद रखो। आदत डाल लो थोड़ा सा अच्छे पढ़ने की।
तुम्हारे फीलिंग पे नहीं जाएगा कैसे करके यहीं पे लिखना, उसने मेडिसिन का कोई नाम नहीं किया, घेर दिया, बस हो गया, खत्म बात। नोट कीजिए आप कैसे होता है, जाइए घर पे रिसर्च कीजिए इस मेडिसिन के ऊपर। डॉक्टर बनने वाले इन्हें फोन कॉल्स चाहिए 10 बार ऑपरेशन के वक्त भी कि सर हेल्प कीजिए प्लीज, कैसे होना है। बड़े सपने पाल लेना, थोड़ा सेंस भी अच्छा रखो, ठीक ना। बेवकूफ इंसान, ये तो सीक्वेंस नहीं पता है कैसे लिखना है नहीं लिखना है। कोई मुझे लग रहा है कोई बोला ये क्यों से वहां जाना है, क्या मतलब, हद है यार, यू आर नॉट इन योर माइंड। कुछ बच्चा फास्ट नहीं है, उसको पता है कैसे जा रहा है, क्यों पढ़ रहा है वो, उसको पता है कि इसके बाद ही ये लिखा है, क्योंकि ग्रेडियंट का चर्चा यहाँ पे किया हुआ है, इसको ब्रेक करने के बाद इधर आए थे। बोलो हाँ या ना। तो क्यों बताऊं मैं कि इसके बाद लिखना है इससे पहले लिखना है, क्या सवाल है ये, क्या सवाल है ये, इस क्वेश्चन है कोई ये। साफ दिख रहा है आपका कि सब्जेक्ट के प्रति आप सोते रहते हैं आधा घंटा। नेक्स्ट टाइम से ये वार्निंग दे रहा हूं, ध्यान से सोच लेना और ऐसे घटिया लेवल के सवाल मत करना। मैं जब फ्लो में पढ़ा रहा हूं, मुझे जो स्पेस वैकेंट मिला आई विल गोइंग टू यूज दैट ना, खत्म बात है। ये तो आपको दिमाग होना चाहिए कहां पे सर ने क्या पढ़ा कि क्या लिखा है। आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता है कि कहां के बाद क्या लिंक होगा, तभी तो आप पूछ रहे हैं ये सवाल। ये तो हो गया ना, आर्ट्स का 4 लाइन लिखा हुआ, कहां से क्या छाप लें, छापने आए आप, बेवकूफ। गिव मी द आंसर, ए और बी, विच द ग्रेट पोटेंशियल, ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था ना बच्चा, तो ये घटेगा, तो घटेगा तो ये ज्यादा, और ये क्या चीज कम, तो कौन ज्यादा होगा बोलो। ए ज्यादा होगा किससे, बी से, बी नहीं ज्यादा होगा किससे, ए से, तो ये रॉन्ग है ये राइट है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, सिंपल है। आगे बताओ सब कोई। अच्छा मैं तुमको इसी सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता, ई ए बड़ा है ईबी से या ईबी बड़ा है ई ए से, बोलो सब कोई। ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रूल होता है बच्चा कि जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा होगा, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा। नजदीक कहाँ पर है, ए पे, तो ए बड़ा होगा किससे, बी से। इसके लिए तो कोई डिस्टेंस का गेम नहीं है, इसमें क्राउडनेस का गेम है, इसका बोलिए। जितना सेंटर पे होगे उतना ज्यादा क्राउडिंग बढ़ जाएगी क्या, तो ए बड़ा होगा किससे, जल्दी बताइए, बी से। समझ में आ गई बातें, चलो और देखो। नेक्स्ट वन, अगर मुझे ये कहा जाए, ऐसे करके दे दिया है तुम्हें सीक्वेंस, यहाँ का है ए, यहाँ का है बी, यहाँ का है सी, चलिए बताइए। आपसे पूछा जाए ई ए, ई बी और ई सी में क्या रिलेशन है बता दो, ई का बता दो और फिर भी का बता दो। क्या ये दोनों का डिस्टेंस सेम है क्या, ए और सी का सेम है, तो ये किससे बराबर होगा, इसी से, होगा ना। बट बी के पास तो दूरियां बढ़ गई ना, दूरियां बढ़ गई तो ये भी क्या हो गया, कम कर दिया। बुलाया नहीं आया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो बताइए बड़ा कौन है बोलो, ई, ई कौन बड़ा है बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी घटता है, तो बताओ कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है क्या चीज से, सी से। समझ में आया कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। दैट्स इट, समझ में आ गई बात है। ऐसा सवाल कर लोगे, ड्रॉ दिस फिगर फॉर द लास्ट स्टेटमेंट, जो लास्ट लाइन लगा है उसके सपोर्ट में ये 4 एग्जांपल्स, 1 2 3 4। होमवर्क दे दिएगा ना आप लोगों को, 21 टू 40, ओके। मंडे से आपका कंप्लीट ही कर लीजिएगा फिर, 21 टू 43 कंप्लीट कर लीजिएगा। सुनिए सब कोई, मंडे से भैया आपका लेक्चर अपलोड होना चालू होगा 11th का सिक्वेंसली। मंडे को केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होगा, फिर मंडे से ही प्लेलिस्ट में जाते रहेगा, 11th का बता रहा हूँ। तो आप जाके पूरा का पूरा लेक्चर अपने टाइम पर अपने सोफिस्टिकेशन से देख सकते हैं, इसमें प्रेशराइज नहीं करूंगा। संडे को एक दिन गैप दे देता हूँ आपको, ताकि आप ये रिफ्रेश होकर मंडे से आए, ठीक है। तो कल रहेगा गैप, और मंडे से आपका लेक्चर, आपको तो डेट ही ना। आपके लिए 11th का चॉइस इसलिए दे रहा हूँ, हाँ देखो एक बात याद रखना, बट टेस्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन आ जाएंगे 11th वाले पोर्शन से। दो चार ही सही बट दूंगा, बोल दिया अगर इस लेक्चर से क्वेश्चन आ रहा है तो लेक्चर फिट करने आ जाके फिर घर पे। समझ में आ गई बातें, तो सुन लो 11th का लेक्चर जब अपडेट होगा, जैसे मैंने मान के चलो सम बेसिक कंसेप्ट पर आया, तो बोल दूंगा आपको सम बेसिक कंसेप्ट से सवाल आ रहे हैं, या फिर फिजिक्स का कोई लेक्चर पर आया
तो आप जाके देखेंगे, आपको जो नोट्स बनाना है, जैसे करना है, जो भी करना है, क्वेश्चन तो मैं सेट करूंगा। ठीक है, तो बी रेडी अबाउट दैट। आपको घर में टाइम दे दिया, जब मौका मिले उठा के देख लो। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास फ्री है, चलो कर लो। ये कर लेना प्लीज, 21 to 43 खत्म कर लेना पीवाईक्यू का, बोर्ड्स वाले।